अभी प्रवेश किया है मैंने अपने आंगन में, अपने घर के प्रांगण में, और प्रवेश करते ही बच्चों ने, घर के 15 बच्चों ने कुछ इस प्रकार से स्वागत किया है या सरप्राइज किया है कहिए। और अच्छा लगा उनकी ये कलाकारी देखकर, और मार्बल्स के कलरों का वो बखूबी उपयोग किए हैं और आज काफ़ी खुश भी हैं। और अब मिलिए मेरे घर के 15 बच्चों के टीम वर्क से। जी हाँ, डिज़ाइन जो है इसका वो एक दिमाग की उपज है। 8 बेटियों में से एक बेटी की दिमाग की उपज है ये रंगोली, परंतु सहयोग सभी ने मिलकर किया है, 8 बेटियों ने, और काफ़ी शानदार बनाया है उन लोगों ने। और ये कलर, रंग, अबीर, मतलब कि आप समझ सकते हैं कितना मेहनत और कितना वक्त लगा होगा। बता रहे थे लोग कि 6 घंटा के करीब लगा था इसे पूरी तरह से तैयार करने में, तो इसे भी सैल्यूट। और शटर उठाने में बड़ा जोर लगता है दोस्तों, तो ये वाला जो तरीका है शटर उठाने का, ये जंजीर वाली, ये काफ़ी अच्छी है। और मेरे चास वाले प्रतिष्ठान में ये मोटर से उठती है, ये तो मैनुअली है, लेकिन हमारे चास वाले शोरूम का जो शटर उठता है वो ऑटोमेटिकली उठता है, केवल बटन दबाने हैं और मोटर से उठने लगता है वो शटर। बस यूं ही चहकते रहिए, हम सबों की यही इच्छा है। चहकते चहकते खेल के साथ साथ कुछ टायर भी बेचते रहिए, ये भी इच्छा है। और ये जाने को तैयार टायर डिलीवर की गाड़ी, और जो इसने आज डिलीवर किया है वो ये टायर्स हैं। और यहाँ देखिए ध्यान से, गौर से, ये रैंप हैं दोनों साइड के, जो 4 पहिया गाड़ियों के दोनों साइड के चक्कों को 2 तरफ रखा जाता है, ये ऊपर नीचे हो गए हैं। कुछ हाइड्रोलिक्स प्रॉब्लम है और उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया है। थोड़े समय बाद ये ठीक कर दिया जाएगा। और इस तरह से गाड़ियों को इस पर चढ़ाकर काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर है और इसके बाद वाला नीचे चला गया है। और वेटिंग में खड़ी हैं ये गाड़ियाँ कि ये मशीन ठीक होगा तो ये सवार होंगे इस पे। मित्रों, इस हाइड्रोलिक जैक में जो कमी आई थी ये गाड़ी उठाने वाली मशीन में, वो लीव्स के कारण आई थी, और ये हाइड्रोलिक लीव्स इसमें डाले जा रहे हैं, और इन्हीं लीव्स की मदद से ये हाइड्रोलिक के द्वारा गाड़ियों को ऊपर उठा पाती है ये मशीन। लीव्स फीलिंग हो रहा है। और फाइनली हमारे कलाम भाई की जो मेहनत है वो रंग ले आई, और ये जैक अब उठने लगे हैं सफलतापूर्वक। अब जो वेटिंग में गाड़ियाँ थी अब उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी समय दे चुके वे लोग हम लोगों को, तो अब उनकी गाड़ियाँ इस पे सवार होंगी और उनका होगा अलाइनमेंट बैलेंसिंग। तो चलिए, थोड़ी सी जो चिंता की लकीरें थी हम सबों के माथे पे अब वो मिट चुकी हैं। तो हमारे कस्टमर मित्र ने टायर ले जाने के लिए एक धांसू जुगाड़ लगाया है, और चलिए देखिए जुगाड़। थोड़ा पकड़ लो जी। और ये है हमारे भारतीय भाई का देसी जुगाड़। जुगाड़ लगाने में हम लोग मास्टर हैं, खास करके हमारे उत्तर भारतीय और पूर्व भारतीय भाई लोग। ब्रेक पे केवल हाथ रखिए, ये जुगाड़ सही है भाई, और पक्का है, ये हिलेगा भी नहीं, क्योंकि टायर्स जो हैं वो लकड़ी पे टिके हुए हैं, और लकड़ी और रबड़ एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। वैसे भी रबड़ जो है वो लकड़ी पे कम फिसलेगी। तो दोस्तों, आइए पहली बार मैं भी और आप सबों को दिखाने जा रहा हूँ अपने चैनल का टोटल ओ। इतने बड़े पर्दे पर, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा पर्दा है,
और पहली बार मैं इस तरह से अपने जो वीडियोज़ हैं एक साथ देख पा रहा हूँ और नाम के साथ कि कौन कौन से मेरे वीडियोज़ हैं और कितने सारे हैं। तो कुछ इस तरह से देखने से विहंगम नज़ारा नज़र आता है मेरे कारनामों का। और कभी कभी मैं खुद पे आश्चर्य करता हूँ कि इतना कम समय मिलने के बाद भी मैंने इतने सारे वीडियोज़ दिया है, तो गर्व थोड़ी सी फील तो ज़रूर होती है। और ये सारे अल्लर गल्लर नहीं, काम के वीडियोज़ हैं और बहुत सारे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे हैं। इन 2 सालों में यूट्यूब पर जो मेरी जमा पूंजी थी वो कुछ इस प्रकार से है और ये यहाँ लास्ट हो गई। तो चलिए, अच्छा लगा आज पहली बार ये सब कुछ आप सबों के बीच शेयर करते हुए। और कंटिन्यू रहूँगा भाई, कंटिन्यू था तभी तो इतने सारे वीडियोज़ हैं इतने कम टाइम में, और आगे भी कंटिन्यू रहने का इरादा है। तभी कूदा हूँ इस मैदान में, वरना नहीं कूदता। तो यहाँ था। और सब्सक्राइबर भी आप देख रहे हैं कितने हो चुके हैं आप सबों के दम पर। तो चलिए, खुशी होती है ये सब कुछ देखकर। दोस्तों, 4-5 दिनों से मैं इस कीबोर्ड के करीब बैठ रहा हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ मैं इसके बारे में नहीं जान पाया हूँ। काफ़ी ऐसे बटन हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे ये सारे जितने बटन हैं ये किस काम में आते हैं ये पता नहीं है। और ये भी, ये वाला और ये वाले सारे, ये जितने भी हैं ये वाले भी समझ में नहीं आए कि इनका काम क्या है। और यहाँ कुछ है ये वाले, केवल लेटर्स समझ में आते हैं कि इनका क्या करना है। ये वाला स्पेस का पता चलता है क्योंकि काफ़ी सारा स्पेस इसने ले रखा है, तो बस। और माउस, इसकी जानकारी थोड़ी बहुत हो चुकी है और कुछ विशेष जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई है। दोस्तों, दीपावली के सुबह वाला दिन है और आज संयोग से रविवार भी है, संडे। तो आज काम की रफ्तार कुछ धीमी है, यानी कि ग्राहकों की आने की जो रफ्तार है वो धीमी है। और जस्ट अभी मेरे एक भाई का कॉल आया कि गांव से जाकर, और काली पूजा हुई है, माँ काली की पूजा पिछले रात को, तो जाकर वहां से माँ काली का प्रसाद भी लाना है मुझे। तो चलिए, इसी बहाने आप सबों को मेरे गांव का ब्लॉग मिल जाएगा। लेकिन आज मैं घर तक नहीं जाऊंगा, उस स्थल तक जाऊंगा जहां से मुझे प्रसाद ग्रहण करने हैं और वहीं से वापस आऊंगा, क्योंकि जल्दी आने का आदेश है। तो चलिए, इसी बहाने आप सबों को थोड़ी देहात वाली हवा भी खिला दूँ। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है और सेंट्रो की जगह मुझे टियागो लेकर निकलना पड़ेगा अपने गांव की तरफ। इसका कारण है कि सुबह सुबह मैंने अपनी जो चाबी है वो उधेड़बुन में यही सेंट्रो के अंदर ही इग्निशन में लगा ही छोड़ चुका हूँ, तो गलती तो हुई है। चलिए, इसे बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं गांव की तरफ। काफ़ी दिनों बाद टियागो हाथ में आई है, लेकिन शॉर्ट ड्राइव के लिए। जो भी हो ठीक ही है, कंफर्टेबल है ये भी गाड़ी। काफ़ी दिनों बाद एक दूसरी गाड़ी को टच किया है, तो थोड़ा अटपटा सा तो लगेगा ही, परंतु इतना भी अटपटा नहीं लगेगा। जी हाँ, ये हो गई स्टार्ट। थोड़ा सीट को एडजस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से सफ़र की शुरुआत टियागो के साथ। तो दोस्तों, धान की कटनी जो है वो जोरों पे है और किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं। और जी हाँ, कटनी हो रही है। और ये हरीला गोड़ा नाम का गांव है। थोड़ी सी हरियाली इधर भी। और अभी मेरा कैमरा जिस तरफ है दोस्तों, इसी गांव में, इसी सीध में मेरा फूल घर पड़ता है। जी हाँ, फूल घर एक रिश्ता होता है, कभी बताएंगे विस्तार में इसके बारे में। चलिए, आ गए तियाड़ा जहाँ मुझे आना था, और अब करते हैं प्रसाद को ग्रहण। इस वाले घर से मुझे प्रसाद ग्रहण करने हैं।
कोई नहीं मुटु खाए कोई गो मुटका मांग कहाँ गए थुन मुटका नहीं खा भीतरे हो थुन मुझे रुकने का इशारा किया जा रहा है। के नाम लेगा मुटका ले ले पैसा हाँ ले लिए ओकर बहु है पैसा दल तो 200 टका घुराए लगा। अच्छा 700 कर लागल लेने। हां सर हम बोले यदि घटा बड़ा हो जाए तो हम ले से मत घर के नहीं दिले है बेला मारी ना ना ভালো कर लेकिन আর সব ভালো না এখন হিয়াই है गावी गाही हां भाई ड्यूटी छुट्टी ले लिया रखा चलो ठीक है सब भालो कोई पैर भले हां सब आओ है तो है ठीक है विष्णु प्रसाद मैंने ले लिया है और 5-6 घर मिलकर हम ये पूजा करते हैं। तो जिस बाबू से अभी मैं बात कर रहा था ये मुझे चंदे में दिए हुए पैसों में जो बच गया था वो लौटा रहे थे और सुबह 1000 करके वसूली हुई थी 6 घरों में और बाद में जब मैं प्रसाद लेने आया तो पता चला कि 1000 नहीं 700 करके ही लग रहे हैं। तो बाकी के 300 मुझे विश्वनाथ बाबू ने रिटर्न किया। और दोस्तों यहाँ से मेरी गांव की हद ख़त्म हो जाएगी तो चाहूँगा थोड़ा यहाँ का नज़ारा आप सबों को दिखा दूँ। तो चलिए एक नज़र मारिए सरसरी नज़र। ये बैहार कहलाता है। बैहार उस हिस्से को कहते हैं जहाँ सालों भर नमी बनी रहती है मिट्टी में और यहाँ का धान जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। और कुछ बैहार खेत इस तरफ भी हैं। जब तक मैं गांव में था दोस्तों इस एरिया में बराबर आया करता था और काफ़ी अच्छा फील होता था मुझे इस एरिया में। और जैसा कि आप देख सकते हैं वादियों का सीन है ये और जहाँ वादी नहीं है तो इन्हीं को वादी बनाएंगे। काफ़ी दिनों बाद इस तरफ आया हूँ तो ज़्यादा ही बेहतर फील कर रहा हूँ इन सभी जगहों पे। तो चलिए अब यात्रा जो है वो कंटिन्यू रखते हैं वापस अपने पुराने काम धंधे पे। और अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद इस तरफ आने का मौका मिला प्रसाद के बहाने ही सही। फाइनली दोस्तों मैं प्रसाद लेकर पहुंच चुका अपनी दुकान पे वापस अपने काम पे जहां था वहीं पे आके टिक गया। और मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो मित्रों तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर ये सारे कुछ आपके जिम्मे आपके भरोसे। और इसी के साथ जय जवान जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।